हरि ओम 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 हरि हरि बोल। हरि ओम 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 ओम। प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम 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 ओम। पहली बार आए लेकिन ग्राहकी तो बहुत जोरदार है और ठंड भी जोरदार है। सब कुल्फी हो रहे हैं फिर भी पहुंच गए। कुल्फी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? बैठो, तो कुल्फी बनने की सीजन है। आज तो हो गई 6 तारीख, बस 10 दिन के बाद कुल्फी बनना बंद है। 10 दिन तक कुल्फी बनना पड़ेगा, 9 दिन तक। हैं मेरा जी, 9 दिन तक कुल्फी का है खतरा, फिर नहीं बनोगे कुल्फी। नारायण हरि। बहुत ठंड लग जाए, जहाँ जुकाम खांसी हो जाए तो सुबह गुनगुना पानी पी लो, जुकाम खांसी भाग जावे। बहुत ठंड लग जाए तो बायां नाक बंद करके दाहिने नाक से श्वास ले लिया और रोक दिया 1.25 मिनट और बाएं से छोड़ दिया। 1-2 बार करो, कैसे भी ठंडी हो अपने आप भाग जावे। और रात को खजूर भिगा के रखनी चाहिए बच्चों के लिए। ओ माई चेचे बंद करो अभी। मेरा बोलने का मौका है, खुद चेचे कर रहे हो। या तो तुम बोलोगी या तो मैं बोलूंगा। माया अच्छी है, चुप है। तेरे बाप की हरी हरी। मेरे को बोलने दो, तुम्हारा वारा था उतनी देर था, अब हमारा वारा है बोलने का। मैं यहाँ खानदान है, यहाँ की बाई जल्दी मान जाती। शाबाश शाबाश, धन्यवाद। नारायण हरि हरि ओम हरि। तो खजूर से रक्त बढ़ता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, चेहरे पे कांति आती, कब्जियत दूर हो जाती है, वीर्य धातु बनता है, कैल्शियम आदि बहुत सारे फायदे होते हैं खजूर में। तो बच्चों के लिए 2 से 4 खजूर जैसा बच्चा, और बड़ों के लिए 4 से 7 खजूर जैसा पाचन। रात को भिगा देवे, सुबह मसल के। अगर पहले दारू पिया हुआ है या पाचन कमजोर है तो मसल के थोड़ा पानी और डाल दे और फिर उसको जूस बना के सुबह सुबह पिए थोड़ा दिन। तो जो भी शरीर में जहर है, आंतों की कमजोरी है, पाचन कमजोर है, अथवा दारू बारू की गंदी आदत से शरीर खराब है, वो शरीर ठीक हो जाएगा, दारू छूट जाएगा। अगर ये दारू बारू बढ़िया नहीं है तो ऐसे ही खजूर भिगा दी, सुबह मसल के चम्मचे से धो के भिगावे, फिर वही भीगा हुआ पानी भी काम में ले, दूध में मिला के पीवे। है क्या बात। 100 ग्राम खजूर में 664 ग्राम कैलोरी, 150 ग्राम वसा, लोह तत्व, धातु पुष्ट, कांति, कब्जियत दूर। खजूर के नाम पे तो भगवान की आशीर्वाद है। और खजूर सुखा के छुआरे बनते हैं, और छुआरों का भी बड़ा फायदा होता है ताकत देने में। और आम आदमी जो नाश्ता करते ना, उसकी अपेक्षा चना भिगा देवे 50 ग्राम एक व्यक्ति के लिए। और भीगे हुए चने, उसमें फिर गाजर, लाल गाजर, वो पीला हिस्सा निकाल के उसके टुकड़े, गोभी के टुकड़े, काली मिर्च का थोड़ा पाउडर, ये वो हल्की मुल्की छौंक लगा के खावे,
40 दिन खावे तो सर्दियों में शरीर ऐसा मजबूत हो जाए कि और जिनको गोडों का दर्द है, कई दवाइयां करते फिर भी गोडों का दर्द मिटता नहीं। इस ताल पे है बूटी, 1 चम्मच रात को भिगा दे 2 गिलास पानी में अथवा 1.5 गिलास पानी में, सुबह उबाल के पौना गिलास करे। जितने पानी में भिगाए उसको आधो कर दे और छान के पी ले। गोडों का दर्द हो, सीधर का उधर का कैसा भी दर्द हो, भाग जावे। अगर रात को नींद नहीं आती हो अच्छी तो, बुढ़ापे में कईयों को नींद अच्छी नहीं आती, चिंता के कारण भी नींद नहीं अच्छी आती। जिसको नींद अच्छी नहीं आती है तो हाथ ऊपर करो। अच्छी नींद नहीं आती तो एक तो होती है दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयों से नींद, तो क्या वो तो बीमारी और बढ़ती। मंत्र से नींद अच्छी आवेगी। और कईयों को गर्मी होती ज्यादा, जिसको ज्यादा गर्मी है, ज्यादा मासिक आवे, ज्यादा फूडी फूंसी हुए, तो वो क्या करे, अभी तो गर्मी नहीं लगती होगी, गर्मियों में गर्मी, अभी तो कुल्फी बन रहे, कुल्फी बन रहा है कि नहीं बन रहे तो गर्मी जब आवे तो गर्मियों के दिन में बाएं नाक से श्वास लिया, रोका और दाएं से छोड़ा। कैसी भी गर्मी हो, आंखें जलती हो, मुंह में छाले हो, सब ठीक हो जाएगा। होठ फटते हो तो नाभि में 1 बूंद तेल डाल देवे, होठ फटना ठीक हो जाएगा। और बुद्धि बढ़ाना है तो याद शक्ति नहीं रहती, याद शक्ति नहीं रहती तो श्वास ले, उसमें भगवान का नाम भरे। करो, श्वास लियो तो रोको और मन में बोलो मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। श्वास रोक के रखना। फिर श्वास रोक के कंठ से ओम स्वरूप ईश्वर का नाम जपना है। याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे, दुख भी मिटेंगे। फिर से करो, गहरा श्वास लो, उसमें ओम भरो भावना से और श्वास रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और ओमकार अंतर्यामी भगवान का नाम है। ऐसा 2 बार रोज करें, याद शक्ति तो बढ़ेगी, हाइपोथायरॉइड, हाइपर थायरॉइड की बीमारी नजीक नहीं आवेगी। अगर है तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, और वो बीमारी मिटाना है तो गोली खाने से नहीं मिटती। थायरॉइड की गोलियां खाते रहो, फिर बढ़ाते, पहले 50 की खाते, फिर 75 की खाते, फिर 100 की खाते, 150 की खाते, 200 की खाते। उससे फिर वो गोली से थायरॉइड मिटता नहीं है, थोड़ा नियंत्रण रहता है, लेकिन वो गोली दूसरे अंगों को बिगाड़ती है, लीवर खराब करती है। और लीवर खराब हो जाए तो बाप रे बाप, सब कुछ गया। विलासराय देशमुख मुख्यमंत्री था और लीवर खराब हो गई। वो तो नेता आदमी है, मुख्यमंत्री है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च सकते थे। वो सब करने के बाद भी वो बेचारे मर गए लीवर खराबी के कारण। लेकिन अपने पास एक मंत्र है, कैसा भी लीवर खराब हो गया हो, वो मंत्र जब गुरु मंत्र देते, उस समय लीवर को ठीक करने का मंत्र देते, 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो क्या करते, लीवर खराब होता है तो कुटुंबी का लीवर काट के 20% जिसका लीवर खराब हो गया उसमें फिट करते हैं।
फिर कुटुंबी भी बेचारा रोता रहे और वो भी सफल होए तो थोड़े दिन जीवे, नहीं तो जैसे कई मर जाते हैं, मुख्यमंत्री मर गए विलास राय, ऐसे लोग मर भी जाते हैं ऑपरेशन के समय। तो वो मंत्र से मरने की तो बात क्या है, लीवर ठीक हो ही जाता है। 26 लाख रुपया दिल्ली वाले लेते हैं लीवर बदलने का, या तो बंदर को मार के बंदर की लीवर डालते, या तो फिर अपने कुटुंबी की लीवर का 20% काट के बीमार को देते। लेकिन अपने साधकों को न लीवर कटवाना है न दवा खाना है, केवल मंत्र जपते, चावल की एक चुटकी रखते, एक घूंट पानी रखते और मंत्र जपते। 50 माला जप करके वो पानी जो रखा है और चावल रखा है वो फाक लेवे, कैसा भी हो ठीक हो जाता है 1-2 दिन में बस। उसी मंत्र से पति पत्नी के झगड़े भी ठीक हो जाते हैं। उसी मंत्र से हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा, अगर है तो ठीक हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से सुनना, पथरी की बीमारी हो तो भूल कर भी दवाई मत ले, ऑपरेशन मत कराना। ब्लड बेलर में है, फलाने है, इधर है पथरी, कहीं भी पथरी हो शरीर में तो पथरी चट पौधा है, अपने आश्रमों में लगा है, इधर भी कोई बोवे तो हम उनको दे देंगे। तो वो पथरी चट पौधा की एक खासियत है कि पौधा को बीच से, पौधा के पत्ते होते हैं, पत्ते को बीच से काट दिया तो वो बीच वाला भाग जहाँ से कटा है वो जमीन में बो दे, और कोने में नोकीला भाग होता है वो ऊपर रखे आकाश की तरफ, जमीन में दो, तो एक पत्ते में से 2-2 पौधे हो जाएंगे। तो अपने इलाके में सेवा भाव से तुम वो, अथवा 10-5 रुपया लेकर 15 रुपया बेचो, लेकिन 10-5-15 में पथरी मिट जावे तो बड़ी सेवा है। तो आपको तो हम दिल्ली आश्रम में भी है और जयपुर आश्रम में भी होंगे, मैंने कई आश्रमों में लगा रखे हैं। तो यहाँ के लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप ऑपरेशन बीमारियां से बचो, दूसरों को बचाओ। ऐसे ही बाइयों में बच्चे होते हैं, डॉक्टर लोग ऐसे कुछ जो अच्छे डॉक्टर हैं उनको तो मैं शाबाश देता हूँ, लेकिन लूटने के लिए डराते कि बच्चा कमजोर है, ये दवाई लिख देता हूँ। वो दवाई लिख देगा, 40-50% उसको कमीशन मिलता है। बाई दवाई खा के बेचारी बीमार हुए, बच्चा भी अंदर कमजोर हुए। कमजोरी मिटाने के लिए दवाई की जरूरत नहीं है। जो गर्भवती माता है वो माताओं को, बहनों को ये बात लिख लेनी है तो लिख लो। बच्चा कमजोर है या खुद कमजोर है तो जितना दूध है उतना उसमें पानी डाल दे और 1 चम्मच घी डाल दे। पानी सोख जाए, दूध में मिश्री डाल के, इलायची डाल के पिए, बच्चा भी सुंदर, माँ भी ठीक ठाक। दूसरा, नारियल और मिश्री चबा के खावे, अष्टमी को नहीं खावे, बुद्धि कमजोर होती तो भी बच्चा पुष्ट होगा। तीसरा, आंवला मिल जाए तो सब्जी में, एक आदमी के लिए 1 आंवला डाल दो सब्जी में, ऐसे ही पुष्टि हो जावे। सब्जी तो बनाते हैं, 1 आंवला डाल दिया। और राजस्थानियों को तो मैं 10 बार धन्यवाद दूंगा कि कुंवार पाठा की सब्जी खाते हैं, बहुत अक्कल का काम करते हैं। जो कुंवार पाठे की सब्जी खाया है तो हाथ ऊपर करो, मैं भी खा लेता हूँ। उससे लीवर ठीक रहता है और भूख भी ठीक लगती है, बीमारियां भी भागती। कुंवार पाठा, वाह रे वाह। 10 रुपए किलो मिले न तो भी ले लो, 20 रुपए मिले तो भी ले लो, उसकी सब्जी बना के खाओ 15 दिन में 1 बार। करेले की सब्जी, कुंवार पाठा की सब्जी तो बाप रे, जो बनाती है भाई उनको तो शाबाश है, और खिलाती है तो उनको 10 बार प्रणाम है। करेले की सब्जी, लेकिन माइया ऐसी भोली भाली करेले के छिलके उठा के काट देती और फिर नमक डाल देगी, खाओ तो क्या खा रहे, करेला खा रहे, घास खा रहे, घास। छिलके उतार दिए, नमक डाल के कड़वास निकाल दी, नहीं। हमारे शरीर में 6 रस चाहिए,
मीठा रस, खट्टा रस, खारा रस, तीखा रस, कड़वा रस, तुरा रस। तो ये 5 तो आंवले में मिलते हैं, लेकिन कड़वा रस तो नीम के पत्तों से मिले, करेले में से मिले और कुमार पाठे से मिले। तो कड़वा रस की कमी के कारण भी बीमारियां होती हैं। मैंने कल कुमार पाठा पिया था, परसों भी पिया था। आज अब इधर कुल्फी हो गए तो मैं नहीं पिया, नहीं तो फिर कल पीऊंगा। हफ्ते में 2-4 बार, 1 बार 3 बार कुमार पाठा मिक्सी में जूस निकाल के देता है छोरा, मैं पी लेता हूँ। उससे भी तबीयत अच्छी रहती। 75 साल का हूं मैं, जवान। मैं पहले बोलता था 73 साल का हूं, लेकिन पुराने कागजात से पता चला कि 1941 में नहीं, 1939 में जन्म हुआ है। तो 2 साल और बढ़ा। तभी भी तबीयत कैसी लगती है। मेरे को कोई बूढ़ा बोले न तो मैं उसको गाली देता हूँ, तेरा बाप बूढ़ा, तेरा दादा बूढ़ा, ऐसी गाली देता हूँ। तेरा चाचा बूढ़ा, तेरी माँ बूढ़ी, तेरी नानी बूढ़ी, तेरे गांव वाले बूढ़े, जा मैं तो जवान हूँ। ऐसी मीठी गाली देता हूँ। और कोई मेरी जय बोले तो भी उसको गाली देता हूँ। गुरुदेव भगवान की जय, मैं बोलता हूँ तेरे बाप की जय, तेरे दादा की जय, तेरे नाना की जय, मेरी जय मत बोलो, ऐसी गाली देता हूँ। समझ गए? हाँ। बोलो नारायण 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 नारायण। एक लड़का कॉलेज जा रहा था, माँ को प्रणाम किया, शालीन खानदान था। माड़ी जा रहा हूँ कॉलेज में, परीक्षा रो, एक आशीर्वाद दीजो। माँ कले रोज भीख मांगो, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। मैं तो ऐसा मंत्र जानती हूँ कि भीख मांगनी नहीं पड़े आशीर्वाद की। बंद ताले खुले। गाय तो दूध देवे, बैल भी दूध देने लग गए। भैंस तो दूध देवे, लेकिन पाडा से भी दूध निकाल दे। ऐसा मैं मंत्र जानती हूँ। कहाँ आशीर्वाद भीख मांगता मेरा बेटा होके। तो बोले माँ मंत्र दे दे। बोले अभी तो तू जा, जल्दी है तेरे को। बोले नहीं माँ, तू भूख लगा के फिर बोलती अभी नहीं, बाद में खाना। मंत्र की बात बता के मेरे को भूख लगी मंत्र विद्या की, तो तुम बोलती अभी नहीं। बोले कदर होगी तो फायदा होगा के? हाँ। बोले माँ कदर है, मैं तेरा बेटा हूँ ना, कदर क्यों नहीं करूंगा? तो मेरी माँ है ना, दे दो मंत्र। तो बोले जा कुल्ला कर ले। कुल्ला कर लिया, 3 आचमन पानी पी लिया। आसन पे बैठना चाहिए। जो आसन के बिना ऐसे मंत्र जपते हैं ना, तो मंत्र से जो शक्ति पैदा होती है वो भूमि में चली जाती है और फायदा नहीं हुए। गरम आसन बिछा के, कंबल बिछा के या तो प्लास्टिक बिछा के जप करना होता है। बिठाया, बोले डाबे कान में उंगली डालो। आप भी डालो। अरे डाबे कान में उंगली डालो, देखे कहाँ रे आओ। मंत्र तो सुना हुआ है तुम्हारा, लेकिन ये विधि से लोगे ना तो काम बन जाएंगे। किसी से भी बात करो अथवा कोई भी काम शुरू करो तो 4 बार नर और नारियों का जो अयन है उसको नारायण बोलते। नर नारी का जो आत्मा है सब में, उसको नारायण बोलते। ये भगवान का नाम है। 4 बार बोलना है, नारायण 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 नारायण। बस उंगली निकाल दे बेटा, अब जा पेपर दे। अच्छे परीक्षा में मार्क आए, बड़ा खुश हो गया। कोई भी काम करे नारायण 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 नारायण। बच्चों को ये कहानी सुनाना। लड़के का नाम था मदन मोहन मालवीय। जो नाम जानते हो हाथ ऊपर करे। बड़े प्रसिद्ध हो गए मदन मोहन मालवीय। स्कूल कॉलेज में तो अच्छे मार्क आते थे, लेकिन स्वतंत्र सेना संग्रामियों में वो जुड़ गए। तो अंग्रेज तो बड़े बदमाश थे। गांधी जी के आंदोलन को, नेहरू को, राजेंद्र बाबू को, ये सब तिलक को विफल कैसे करे वो मीटिंगें करते थे। तो उनका अधिवेशन चला। तो अंग्रेजों के पास तो ताकत थी, कई लोग घुस जाते थे सीआईडी वाले
कैसे भी करके स्वतंत्र सेनानियों का सम्मेलन विफल कर दिया। सब निराश हो गए। क्या एक तो जलियांवाला बाग में इतने लोगों को मार दिया, लोगों को जेल में डालते, से तो हम थक गए और हम आपसी कलह हमारे में करा दिया। तो इसने क्या करा, माँ के सपूत ने शांत बैठ के नारायण 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 नारायण। माँ ने कहा है बंद ताले खुलेंगे। गाय तो दूध देगी, बैल से भी दूध निकाल सकता है, ये ऐसा मंत्र है प्रभु तुम्हारा। भैंस तो दूध देगी लेकिन पाड़ा भी दोने को दे देगा दूध। अब अंग्रेजों को भगाने में सम्मेलन विफल हो रहा है। नारायण नारायण नारायण। नारायण ने प्रेरणा कर दी अंदर से, निराश मत हो। ये जीपें और गाड़ियां मैदान अंदर से आवाज आया, गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करो। गजेंद्र स्तुति करते भगवान को, हे भगवान मैं जैसा तैसा हूँ, आपका हूँ, जो भी सृष्टि करता हो मुझे प्रेरणा दे, मुझे रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। तो भगवान प्रकट हुए थे। तो पाठ किया, फिर गांधी को, नेहरू को, सबको बोला सबको हम संगठित करेंगे। उनकी बात का ऐसा प्रभाव, सब संगठित हुए और थोड़ी देर प्रवचन किया मदन मोहन मालवीय ने। अंग्रेजों की खूब साम दाम दंड भेद बदमाशी की सारी नीतियों पर उसके प्रवचन से पानी फिर गया और सारे संगठित हो गए और अंग्रेजों को भगा गया और 1947 में आजादी मिल गई। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। 1947 में आजादी मिल गई, मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो सब। मैं काहे को झूठ बोलूंगा, झूठा कसम काहे को अपने प्यारों का खाऊंगा। मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अज्ञान। तुम तो जुग जुग जियो और प्रभु की भक्ति का रस पियो। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। नारायण 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 पीछे वाले कुछ तो हाथ ऊपर करते हंसते, कुछ लोग मायूस हैं, क्या बात है, कोई घाटा पड़ गया क्या? करना, जो नहीं करेगा पड़ोसी उसको खड़ा करके मेरे पास ले आना। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम। जिसके हाथ में पाप बैठा होता है वो ताली नहीं बजाता, और जिसके कान में पाप होता है वो सुनता नहीं, और जिसकी जीभ पर पाप का जोर होता है वो बोलता नहीं। तुम्हारे जीभ पर पाप काहे को बैठेगा? और बोलेंगे तो पाप भाग जाएगा। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम। प्रभु हम अभी हाथ ऊपर नहीं करोगे तो पड़ोसी लोग पकड़ के इधर ले आना उनको। हरि ओम 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 ओम। इससे मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आते हैं, नीचे के केंद्रों में वासनाएं होती है, कल्पनाएं होती है, और ऊपर के केंद्रों में ज्ञान और भगवान की प्रसन्नता होती है। दिन में 1-2 बार ऐसा बच्चों को भी कराओ। ये कथा यहाँ पूरी नहीं हो जाती। उस सपूत ने, भारत के नर रत्न ने क्या किया, मदन मोहन मालवीय ने, कि देश तो आजाद हुआ लेकिन अंग्रेजों की पढ़ाई लिखाई मैकालेन पद्धति भारत के छोरे छोरियों को गुलाम बना देती है। क्या पढ़ते हो? बोले 5th पढ़ता हूँ। अब पढ़ता हूँ हिंदी है, और 5th 5वीं भी नहीं, 5th पढ़ता हूँ, 6th पढ़ता हूँ, 8th पढ़ता हूँ, 10th पढ़ता हूँ। अभी तक ये गुलामी घुसी हुई है। उस महापुरुष ने काशी विश्वविद्यालय खोलने का संकल्प किया। तो काशी विश्वविद्यालय में तो मकान बनाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। अब वो काशी के पंडित तो बोले 11 रुपए मेरा लिख लो। अब 11 रुपए में कॉलेज बनेगा? चलो 51 दे देते हूँ, हम तो पंडा ही हैं। चलो
101 मेरा लिख लो, किसी ने 501 दे दिया तो बहुत हो गया। उन्होंने देखा कि मेरे को बनाना तो है, लेकिन इधर से काशी के बेचारे गरीब गुरबे लोग नहीं बना पाएंगे। तो आंदोलन के समय हैदराबाद का नवाब भी हमारे साथ थे और मेरे प्रति उनकी श्रद्धा है, मान है, तो मैं जाता हूँ हैदराबाद के नवाब, हैदराबाद का मालिक है, उनसे ले आता हूँ चंदा। और हैदराबाद गए, नवाब ने कहा आप नाश्ता करो, दोपहर का भोजन करो, लेकिन आप हिंदुओं का कॉलेज बन रहा है, इसमें मेरा क्या? माफ करना, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, चंदा नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर भी उस महापुरुष ने मन में कहा नारायण 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 नारायण, जो तेरी मर्जी होगी वही होगा, जो तू प्रेरणा देगा वही होगा। दुखी नहीं हुए। ए भाइयों में हाथ जोड़ो, अंधात्री भाई लोग, दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना ये भगवान की बड़ी भक्ति, सुख के प्रसंग में सुखी नहीं होना ये भी भगवान की भक्ति है। सुख और दुख तो संसार में फंसावे, सुख दुख के समय देखने वाले को वाह नारायण नारायण, बड़ी भक्ति हो जाएगी, बड़ी भारी भक्ति हो जाएगी। मैं झांझ मंजीरा नहीं बजाता हूँ, लेकिन दुख सुख में नारायण नारायण, बस बड़ी भक्ति भगवान मान लेते। और रात को सोते समय भी भगवान के गोद में जाके सोता हूँ। बस मैं आपको भी सिखाऊंगा भगवान की गोद में कैसे सोते हैं। 6 घंटा नींद की नींद और भक्ति की भक्ति हो जाती। 6 घंटा आयुष्य बढ़ गई मेरी, रोज की 6 घंटा आयुष्य बढ़ती मेरी। तो आपकी 6 घंटा आयुष्य बढ़ जाए तो आपको क्या घाटा है? थारा बाप रो कहीं जाए मजा रो मजा, भगवान राजी, आनंद रो आनंद, दाडी री दाडी, बाबा रा बाबा मौज ही मौज भेजाएगी। जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, गुरु का मंत्र नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, चाहे वो करोड़पति तो भी अभागा है, चाहे अरबोपति तो भी अभागा है, चाहे बड़ा सत्ता का मालिक है तो भी अभागा है। मरने के बाद गधा हो जाएगा, पिशाच हो जाएगा, और जीते जी भी शांति नहीं होगी। एक भगवान की शरण आए तो मौज हो गई, नहीं तो हजारों की शरण जाना पड़ता है। सिगरेट की शरण जाते अरे गाय आग लगा रही, रौंड बना को फेंक, बोले अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन यार क्या, फिर पान मसालो खाए। अरे पान मसाले में तो धनेरा मरेला है, धनेरा, वो चिपकली रो पाउडर है। सुपारी ऐसे गोडाउन में रखते जिसमें धनेरा पाले होते, और सुपारी सड़ी हुई सुपारियों में नई सुपारी के बोरे रखेंगे। एक एक सुपारी में 10 धनेरा होगा, तब वो पान मसाले वाला खरीदेगा, पीसेगा तो धनेरा का भी स्वाद नशा चढ़ावे। और वो दिया जलाते क्या, तो पूंछ वाली चिपकली समझोगे, वो चिपकलियां भी पाली जाती, वो चिपकलियां बिकती है। फिर ओवन में चिपकलियां को जला के सेक के पाउडर बना के वो डाले पान मसाला में, छी छी छी, और फिर खावे पान मसाला। देख गद्दो है छोरा, गद्दो है, पिया दे अंदर पाप मुंड में गाले मन कह के गद्दो है। एवं गद्दा घना मिले, हाँ देखो है तो बाजार में मिले खूब एवं गद्दा का था कोई नहीं है। हमें उबो, हमें कहूँ कि जो गद्दा भी हाथ ऊंचो करो तो वो नहीं करे, पर है गद्दा के पिया दे अने वो गंदगी खाए रे। और कैंसर की बीमारी हो, धातु कमजोर हो जाए, तंबाकू और वो पान मसाले में जो और चीजें पड़े, धातु कमजोर हो जाए, स्वभाव गुस्से वाला हो जावे। बोले जो पान मसाला खाता है उन्होंने केवू नहीं, लेकिन हम जे जाओ कि वो 2 पग वालो है। गद्दो 4 पग वालो है, वो 2 पग वालो गद्दो है। पिया दे वो गंदगी खाए रहे हो, गद्दो है क्या? गद्दो कोई नहीं खाए, गद्दा रे पान मसाला दो वो गद्दा थे गयोड़ो है। जो पिया दे पान मसाला खाए रहे हो वो तो गद्दा थी गयोड़ो है, गद्दा रे दियो नहीं खाएगो।
खाएगा? अन गद्दो खाए तो मैं प्रो खाऊं, नहीं खाए गद्दो। आज मैं पान मसाला छोड़ना है तो क्या करना? 100 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम अजमा, थोड़ा काला नमक सेक लो, 2 नींबू निचोड़े। हाय हाय, जो कुछ खाए पान मसाला खाने से जो कुछ शरीर खराब हो गया वो भी ठीक होगा और भूख भी अच्छी लगेगी। ये तो पान मसाला भूख मार देवे, धातु कमजोर कर देवे। अथवा खजूर का जो जूस बोला वो पीवे तो ये नशे से जो हानि हुई वो ठीक हो जावे। आपको बहुत फायदा हो रहा है तो हाथ ऊंचा करो। बहुत भला हो रहा है, ये बात लग रही है ठीक। मदन मोहन मालवीय, तो जिसको पान मसाला छोड़ना है हाथ ऊपर करोगे तो मैं भगवान को प्रार्थना करूंगा आपका पान मसाला छूट जाएगा, दारू छूट जाएगा। जिनको नशा छोड़ना है और माइया नाश लेके वो छोड़ो। कोई इधर तो बाइयां पवित्र है, विदेश में तो बाइयां लाली लगाड़े, लाली हो गाय काटे, भैंसे जो बूढ़ी भैंसे काटे कसाई लोग, उनका खून बचे न उनमें से लाली बनावे। है छी छी छी, और केमिकल मरेड़ा जनावर, बीमार जनावर, उनको खून केमिकल प्रिजर्वेटिव ये सब डाले और फिर लाली बनावे। और पहले 25 रुपए में मिलती थी ऐसी इतनी, अभी बढ़ गया होगा। मोटा में गाले थूक मिलावे न फिर अटे भी घुमावे। छी छी पडोड़ी लिकोड़ी गद्दी है, गद्दी बाई कोई नहीं है, गद्दी है। मरेला जनावर लाली मोटा में गाले अने होठ लाल करे अन गाल लाल करे। मैडम साहेब बने, मैडम का ये गद्दी है रे। लाली मेरे लाल की जित देखूं ते लाल, लाली देखण में गई मैं भी हो गई खुशहाल। लाली तो मेरे लाल भी भगवान भी, वारे वाह अंदाता नारायण नारायण नारायण। हृदय खुश हो जाए, पाप कट जावे के पियो लागे कोई नहीं। भगवान भी राजी न, ओपे भी राजी न, तबियत भी राजी न, पर माँ बाप रे भी भगवान मुक्ति दे रहा। वो लाली लगावो क्या? मेरी माँ ने कभी लाली नहीं लगाई, मैं भी लाली लगाता हूँ क्या? फिर भी लोग देखने को आते, बाप जी है या बाप जी है। वो लाली लगावो क्या? नारायण नारायण नारायण। एक तो नारायण नाम की और दूसरी ओम नाम की। भक्ति में ऐसा फायदा होता है कि ओहो, कितना फायदा होता है उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता हूँ, भगवान भी नहीं कर सकते। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान राम भी भगवान के नाम की महिमा नहीं गा सकते, ऐसी महिमा है। नाम जपत मंगल दिशा दशों, घर में तो क्या दशों दिशा में भगवान के नाम से मंगल हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गाव, गावत नर पावई भव था, भवबंधन का था हो जाता है भगवान के नाम से। तो मदन मोहन मालवीय को हैदराबाद के नवाब ने बोला, तो ये तो हिंदुओं का काशी है, काशी विश्वविद्यालय में मैं काय को पैसा दूंगा। वो कुछ भी दुखी नहीं हुए, नारायण नारायण चल दिए। तो बूढ़ा आदमी मरता है ना तो उसके राम बोलो भाई राम बोलते और कहीं चिल्लर फेंकते। आपको पता है कोई बूढ़ा मर जाता तो चिल्लर फेंकते ना, रुपया पैसा अठनी चवनी, समझो क्या परचूरण। कोई मर गया था तो चिल्लर फेंक रहे थे तो छोरे छोरे चिल्लर चुनते थे। तो मदन मोहन मालवीय भी 4 आना 8 आने अन्ना 2 अन्ना पैसा ढबूड़ी, दो जमाने में हम बच्चे थे तो ढबूड़ियां भी होती थी, 2 पैसे के सिक्का, वो चुनते थे। तो सीआईडी वालों ने जाकर बताया गवर्नर इसको नवाब को कि इतने बड़े महान पुरुष जिसको गांधी जी मान से देखते, जो भारत को
आजाद होने में रुकावट डालते थे, ऐसा विघटन कर दिया और इन्होंने संगठन कर दिया। भारत आजाद कराने में महात्मा का जितना गांधी का योगदान है, आध्यात्मिक में इनका भी वैसा ही है। ऐसा पुरुष चिल्लर खोज रहा है, वो भीख मंगे छोरे जो 2 पैसे 4 पैसे अठन्नी इकट्ठे, वो मदन मोहन मालवीय चिल्लर खोज रहे। नवाब ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को भेजा कि उनको आदर से ले आओ। मालवीय जी आए, पूछा कि आप इतने बड़े आदमी और सड़कों पर लोग चिल्लर खोज रहे हैं और आप भी उनके साथ पैसा ढूंढ रहे थे, इतने बड़े आदमी और चिल्लर बोले, मैं साथियों को बोल के आया था हम काशी विश्वविद्यालय बनाना है और नवाब हमारे मित्र हैं, परिचित हैं, लाखों रुपए देंगे तो मैं पैसा लेके आऊंगा। अब मैं जाऊंगा तो बोलेंगे पैसे मिले, तो क्या मैं ना बोलूं, अपने मित्र की इज्जत खराब करूं? मैं बोलूंगा भाई जिंदों ने नहीं दिया, लेकिन हैदराबाद के मुर्दों ने तो दिया है। नवाब ऐसा बोल के मन में बोला नारायण नारायण नारायण। नवाब का मन भगवान नारायण ने बदला, लाखों रुपए का चेक ले जाओ और भी मेरे को मौका देना, मेरे को गलती माफ करना। ओ लोग बोले, माँ बोली बेटा गाय तो दूध देगी, बैल भी दूध देगा, बैलों ने तो लाखों रुपए का दूध दे दिया। क्या बोले नारायण नारायण। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चंदा करने के लिए नारायण नारायण चालू कर दो। उनकी माँ का वचन पाल लिया, माँ को गुरु मान लिया, नारायण नारायण सभी काम में सफल हो गए। तो आप जब खाओ न, खाना बनाओ न, देवियां माता संत विनोबा भावे हो गए। और जब बच्चे थे ना, तो उनकी माँ बोलती थी, बेटा 1 लोटा पानी ले जा। बड़ौदा में रहते थे, आधा किलोमीटर दूर मंदिर था, शिव जी को चढ़ा के आओ। जाते आते रोज चढ़ाते, जाते जाते ओम नमः शिवाय मन में होता था। हम भी करते थे, बच्चे थे तो। शिव जी को पानी की जरूरत नहीं है, उनके तो जटाओं से गंगा निकले, लेकिन हमारा मन पवित्र होता है, भाव बनता है। वो जब थोड़े बड़े हुए तो बोले, माँ रोज आधा किलोमीटर चल के जाओ रोज, तो साल में 365 लोटे शिव जी को। 1 साल में 1 टैंकर चढ़ा देवे तो ट्रैक्टर में होता है ना टैंकर छोटा मोटा, नहीं तो बड़ा टैंक 10,000 लीटर चढ़ा दे। माँ बोला नहीं ऐसा नहीं करना, रोज जाते तो रोज भाव बनता है, पुण्य होता है। टैंकर चढ़ाने से थोड़ी पुण्य होता है। शिव जी को पानी की जरूरत थोड़ी, अपने को उनके सद्भाव की जरूरत है। फिर एक दिन उनकी माँ दही जमा रही थी, तो बोल रही थी कि हे पांडुरंग, हे भगवान, दही जमाने वाले भी तुम ही हो और दही अच्छा बनना है वो भी तुम्हारी कृपा है। ऐसा करके जामुन डाल रही थी दूध में। तो बोले, माँ दही तो ऐसे दही डालते दूध में तो जमता है, इसमें भगवान को काहे को घसीट दी? दही जमाने में भगवान को परेशान करना, ऐसा काहे करते आई तुम्हें? मैया ऐसा क्यों कर दे? अरे बोले, विनिया तेरे को पता नहीं, दही दूध में डालो और जामन होवे, दही जमे, ये नियम भी भगवान का बनाया हुआ है। जिसका नियम बनाया उसको याद करके दही डालती हूँ तो मेरे हाथों से भगवान के नाम के तन मात्राएं वाइब्रेशन जाते हैं, तो दही कितना अच्छा जमता है। जो भी काम करे नारायण 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 अथवा भगवान का नाम लेके, तो रसोई भी स्वादिष्ट बनती है। और सब लोग रसोई जी में उसके पहले भगवान को देके फिर वो प्रसाद मिलाती, तो तुम भी देखो, इतना पढ़ने में अच्छा, स्वभाव अच्छा, तुम्हारे पिता का मेरे को भी फायदा होता है। तो भगवान का नाम मिली हुई चीज भगवान की कृपा वाली हो जाती है। विनोबा भावे लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने मीसा चलाया ना, कईयों को जेल में पूर दिया, तो विनोबा भावे भी जेल में चले गए। बोले, मैं जेल में था और दही जमाने के लिए मैं बहुत अक्कल लगाता था,
लेकिन ऐसी दही कभी नहीं जमी जैसे मेरे माँ के हाथ की दही थी। क्या कभी तो खट्टी हो जावे, तो कभी पानी छोड़ दे, तो कभी ढीली ढीली हो, लेकिन मेरे माँ के हाथ की भगवान का नाम लेके दही जमावे, उन्होंने भगवान के नाम की कृपा हुए, दही बड़ा अच्छा जमता था। मैं आशाराम बापू हूँ, तुमको पता है ना? हाँ, तो मेरी माँ तो मेरे से बड़ी थी कि नहीं? ओ, मेरी माँ जब बुढ़ी हो गई एकदम, बापू बना था तभी, हदौड़ी वाला बापू। ओ, मेरे को तो खिलाने वाले तो हजारों लोग हैं। मेरी माँ को बोलता था कि माँ तुम्हारे हाथ की वो ज्वार की रोटी बना के खिलाओ ना। मेरे को पता था माँ को बुढ़ी हो गई, अब काम माँ से नहीं होता है, फिर भी मैं बोला माँ पहले तुम खिलाती थी, अब तुम बुढ़ी हो गई, मेरे को तो तुम्हारे हाथ की रोटी खाने की इच्छा है। वो मेरी माँ कैसे भी करके बना के दिया, मेरे को तो वो रोटी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि मेरी माँ भगवान का नाम लेके आटा गूंदने। अरे भाइया, मैं हाथ जोड़े रहा हूँ, हाँ, भगवान का नाम लेके आटा गूंदो, बच्चों को खिलाओ, देखो बच्चे कैसे होते। रेडियो देखे, टीवी देखे, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गुरा, मैं तो मायके जाऊंगी, लौट के नहीं आऊंगी, धम धमाधम तक, जी हाँ, धम धमाधम तक। अरे तो वहां के हाथ की रोटी खाने वाला भी दम धमाधम तक टका दंग तो अशांत हो जाएगा। इसलिए भाइयों, रोटी बनाने को भक्ति बना लो, झाड़ू बुहारी को भी भक्ति बना लो। रोना है उसको भी भक्ति बना लो, रोना आवे तो खूब रो, हे भगवान शबरी जैसी भक्ति नहीं मिली, हे भगवान लेकिन मैं तेरी हूँ, मैं मीरा तो नहीं बन पाती हूँ, लेकिन मैं तो तेरी हूँ, हे भगवान। हे भगवान राजी हो जाएगा। नाथ द्वारा के पास छोटा गांव, वहां भूरी बाई रहती थी, और जोधपुर के पास में फूली बाई रहती थी। पहले कन्याओं का जल्दी विवाह हो जाता था, क्योंकि जुआन हो गए तो यवन लोग दुराचार करते थे, इसीलिए कन्या का मंगनी विवाह करके दो पक्ष कन्या के रक्षक हो जाते थे। ये राजस्थानी लोग मूर्ख नहीं है, और जल्दी शादी क्यों करा देते थे? समझते थे कि हम अकेले परिवार से कन्या का कभी भी कुछ अपहरण हो जाए कुछ, तो दो परिवार रक्षा करते थे। ऐसा नहीं कि शादी करा और संसार हो गए। मेरे भाई की शादी मैंने देखी, और शादी करने के बाद कई वर्षों तक उनको पता ही नहीं था संसार क्या होता है। वो पाकिस्तान में तो शादी की है, जब हिंदुस्तान में आए 47 में, तो मेरी भाभी, मेरा भाई, मैं और सब लोग खेलते थे कबड्डी कबड्डी, हाथ तो करके मेरी भाभी भी खेले, लड़कियां लड़के छोटे छोटे थे। वो तो 14 साल का था, भाई शादी हुई थी, वो भाभी 13 साल की थी, फिर 15 का हुए, 16 के हुए, 17 के हुए, तब तक वो खेलते थे। और जब कबड्डी हाथ तो करके मारना होता है ना, तो भाई ने जोर से मार दिया, तो बोले मुआ इतना ख्याल नहीं, पराई जाए को इतना मारता है, किसी की कन्या को इतना जोर से मार दिया। उसको पता नहीं कि मेरा पति है, और ये काला मुंह करने के लिए शादी होती। मेरी भाभी को पता नहीं, मेरे भाई को पता नहीं। मेरा छोरा जो है ना नारायण, वो 18-20 साल का था, तब तक उसको पता नहीं कि शादी मतलब ये किया जाता है, और जब शादी करके आया तब भी उसको पता नहीं 20-22 साल का बैल हो गया तब भी। आजकल तो 12 साल के छोरे बाप बन जाते हरामी, वैलेंटाइन डे मनाते, एक दूसरे को फूल देते। 11 साल की 12 साल की छोरी माँ, अत्याचार हो गया कि सत्यानाश हो रहा के। भगवान की भक्ति होती है तो फिर ये काम विकार, जहाँ राम तहाँ नहीं काम, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम, सियावर रामचंद्र की। जहाँ भगवान का राम का रस है, वहाँ काम का विकार का प्रभाव नहीं, और जहाँ काम महत्व है, वहाँ राम की महिमा का पता नहीं। अभी वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को बच्चे बच्चियां मनाते हैं विदेश में। बाप रे, बहुत तबाही हो गई।
कोई लड़का बंदूक लेके जाता है स्कूल में, धाड़ 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 10-15 छोरों को, कोई मास्टर को मार दिया। अरे 10-15 आदमियों को हत्या क्यों किया? बोले पिक्चर में देखा है, आई विल ट्राई, मैंने कोशिश किया, ट्राई किया, मैं कर सकता हूँ। है मुआ कहीं करे रहे हो। फिल्मों ने भी सत्यानाश कर दिया और ये गंदे रिवाजों ने भी बच्चों की तबाही कर दी। फिर पान मसाला तो और बुद्धि भ्रष्ट कर देवे, और खाली पेट चाय पिए तो डाचे बैठ जावे। खाली पेट चाय कॉफी बहुत नुकसान करता। और मासिक धर्म में होवे और फिर आटा गूंद के पति को बेटे को खिलाए तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। रात को दही खाए तो बुद्धि दब्बू हो जाती। तो ये सब सत्संग से मिलता है। अमावस्या हो, पूनम हो और पति पत्नी का व्यवहार हो तो विकलांग संतान पैदा होती। ये तो सब सत्संग से ज्ञान मिलता है, तो तंदुरुस्ती अच्छी रहती है। मेरे को सत्संग नहीं मिलता तो मैं अभी तो 75 साल में तो मर जाता है, या तो छावरिया उब करी जाओ। वो कौन है? वो चश्मा होता तो भी ठीक नहीं दिखता, कान होते तो भी सुनाई नहीं पड़ता। अभी तो कान भी टनाटन, आंख भी टनाटन, बिना चश्मा के मैं पढ़ लेता हूँ। सत्संग की बलिहारी। मैं तो महुआ के समिति वालों को खूब खूब शाबाश देता हूँ, खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। उनके माँ बाप का भी भला हो और आप लोगों का और आपके माँ बाप का भी भला हो कि सत्संग मिल रहा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, करोड़ों जन्म के पाप ताप सत्संग से मिटते। भगवान राम सीता जी को सत्संग सुनने ले जाते वशिष्ठ जी के आश्रम में। जब 14 साल का वनवास हुआ तो श्री रामचंद्र जी सीता जी को और लक्ष्मण को भरद्वाज आश्रम में और खुद भी सत्संग सुनते। फिर दूसरी जगह जहाँ सत्संग होता वहीं पड़ाव डालते थे। अत्रि आश्रम में, अनुष्या आश्रम में, अगस्त आश्रम में महापुरुषों का सत्संग भगवान राम ने भी खूब सुना है। और भगवान शंकर पार्वती को ले जाते संत के आश्रम में सत्संग, अगस्त आश्रम में। और भगवान शंकर ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई। और कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती कि जाओ तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। बोले मैया तुम्हारा दर्शन होता है, तुम मेरे हाथ का गजरा लेती हो, कभी तो हाथों में कंगन की नाई पहनती हो, तो कभी चोटी में लगाती हो, कभी तो मेरा सूंघा हुआ गजरा तुम लेती हो, फिर मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है? तो माता ने कहा कि भावना से तो तुम मेरे को पुकारते हो। शांति भी खूब होती। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, सत्संग नहीं, वे झगड़े अलग होते और टीवी देखे खूब। तो ऐसे जिनको सत्संग अच्छा नहीं लगा, ऐसे पति पत्नी झगड़ रहे थे। तो साधु महाराज पसारो तो घर में आवाज आया, अरे मैंने शादी नहीं की राण, मैंने तो मुसीबत मोल ली। मैं माँ को बाप को सबको छोड़कर राण तेरे साथ लव मैरिज नहीं किया, मुसीबत मैरिज किया, मुसीबत मैरिज क्या? बोलती मुआ मैंने भी तेरे साथ लव मैरिज नहीं किया, मैंने तो तबाही मैरिज किया, मेरे को क्या बताऊं। बाबा ने देखा तो आग लगी है, ये तो फायर ब्रिगेड भी नहीं बुझा है, मेरे को ही बुझानी पड़े। तो बाबा ने दरवाजा खटखटाया, वो दोनों लड़ रहे थे। बोले क्या बात है? बोले बाबा मैं क्या बताऊं, इस रान ने मेरा सब तबाह कर दिया। बाबा मैं बड़े सेठ का लड़का था, मैं पढ़ना का बिजनेस में लगना था, लेकिन इसका मुंह देखने के लिए इसकी मोह माया में मैं गया।
मेरे को बोलती कि प्राणनाथ तुम नहीं आते तो मैं आइसक्रीम तो क्या खाऊं, पानी की घूंट भी नहीं उतरती। प्राणनाथ प्राणनाथ बोलती थी। मैं उल्लू बन गया इसकी मोहब्बत में। लाओ मेरे जुआ तो बाबा बोलते नाथ खाना खा लीजिए, नाथ ये कर लीजिए। अब मेरे को पता चला कि इसका दूसरा भी बॉयफ्रेंड है और महाराज मेरे को तो कुत्ते जैसा कर दिया। मैं तो बाप से अलग हो गया, माँ से, जाति से, सबसे अलग हो गया। अब ये मेरे को कुत्ते की नाई नचाती। अब तो मेरे को प्राणनाथ भी गया, नाथ भी गया, मेरे को तो अनाथ जैसा कर दियो महाराज। मैं क्या करूं? बोले पूरा नहीं पड़ता, ये नहीं करना, ऑपरेशन करे, क्या ही करे। उसने अपना दुखड़ा रोया। बोले ओ भाई बोली बाबा इसकी क्या सुनो, इस हरामी ने तो मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे को बोलता था चंद्रमुखी है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में। बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद अपना। मेरे को चंद्रमुखी बोलता था। शादी हुआ फिर मेरे को बोलता है तू तो सूर्यमुखी है। आज बोलता है राण तू तो ज्वालामुखी है। क्या मैं ज्वालामुखी हूँ? मैं ज्वालामुखी हूँ, मैं यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। अनजान मूर्ख समझते हैं सेक्स और शादी जिंदगी का मजा है, लेकिन बुद्धिमान समझते कि मुसीबत है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलियो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। कहीं गुट्टो हो गया देखो फिल्म तो फिर कथा अच्छी नहीं लगे, हालो प्रांग हालन कहीं पानी वाला होएगा। यहाँ तो दूध में से मक्खन आवे, सत्संग में से पुण्य आवे, आनंद आवे, भक्ति आवे, 7-7 पीढ़ी तर जावे सत्संग से। वो सत्संग अच्छो नहीं लगे। मेरा भाग्य पुत्र लागे भाइयों तो कितनी पुण्य आत्मा है। बाप रे पंडाल खींचो हो गया और भाइयों के लिए तो पंडाल बढ़ा के थक गए। हम हमें पहली बार आए हैं। पुण्यात्मा को सत्संग मिले तो 100 काम छोड़कर भोजन कर ले टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, नहीं तो स्नान रखड़ जाता, भटक जाता। फिर नहाएंगे, छुट्टी के दिन स्नान की सत्यानाश कर लेते। 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य कर ले और करोड़ काम छोड़कर सत्संग और भगवान का जप कर ले। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन करो। हरि के भजन से अंतरात्मा हरि प्रसन्न होता है। भगवान के 1000 नाम है, उसमें एक नाम है हरि ओम। हरि मतलब क्या? जो हर हमेशा हमारे साथ रहता, मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हर जगह पर रहता है। जैसे आकाश हर जगह पे है, हर घर में है आकाश, हर बर्तन में है, लकड़ी में भी आकाश है तभी तो खिली घुसती है, लोहे में भी अवकाश है तभी तो आग में डालते तो आग घुसती है ना, अवकाश है। और ऐसे आकाश से भी सूक्ष्म परब्रह्म परमात्मा है। हरि उनका एक नाम है। हरि नर नारी की आत्मा है, इसलिए उसको नारायण नारायण बोलते। रोम रोम में रम रहा है इसलिए उसको राम जी भी बोलते, राम। और कल्याण करता है इसलिए शिव भी बोलते, शिव कल्याण शब्द का है। वो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होता, इसलिए भगवान का नाम अच्युत भी है, केशव भी है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा का आत्मा, शिव का आत्मा, विष्णु का आत्मा भी बनकर बैठा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेत।
अच्युतम केशवम तो तुमने सुना है, गाया है, लेकिन अर्थ आज सुनकर महापुण्य पा रहे हो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम आदि आदि। तो भगवान का कोई भी नाम लो तो आपको ये एक शरीर नहीं है, 5 शरीर है आपके पास। ये जो दिखता है उसको अन्नमय शरीर बोलते हैं, फिर श्वासोश्वास को जो चलाता है उसको प्राणमय शरीर बोलते हैं। प्राणमय शरीर निकल जाए तो ये मुर्दा हो जाएगा, और प्राणमय शरीर, प्राण तो चल रहा है और ये शरीर भी है, लेकिन मनोमय शरीर सो जाता है तो आंख पलकें उठाओ तो भी देखेगी नहीं, मुंह में रसगुल्ला डालो तो भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि मन शरीर सो गया है। मन शरीर के गहराई में 5 ज्ञान इंद्रिय और बुद्धि, उसको विज्ञानमय शरीर बोलते, मति शरीर, और उसके अंदर है आनंदमय शरीर, और उसके अंदर है आत्मचेतना। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो जीभ चलती तो अन्नमय शरीर, प्राण भी चलेगा उसमें, प्राणमय शरीर, मन का भाव भी है मनोमय शरीर, बुद्धि में निर्णय के भगवान का नाम है तो बुद्धिमय शरीर, और फिर आनंद आएगा तो आनंदमय शरीर। 5 शरीर पवित्र होने लगते और 5 शरीर में भगवान की चेतना का विस्तार होने लगता है। इसलिए भगवान का नाम तो भाई उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। और अपने मनमाना भगवान नाम जपे तो भी फायदा होता है, लेकिन जब गुरुजी गुरु मंत्र करके देते हैं तो ओहो, उसकी ताकत अद्भुत हो जाती। कबीर जी राम राम तो जपते थे, लेकिन रामानंद स्वामी ने कबीर जी को जब राम नाम गुरु मंत्र बना के दिया तो कबीर जी महापुरुष हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब लोग सुनते जपते, लेकिन नारद जी ने ध्रुव को ये गुरु मंत्र करके दिया तो 6 महीने में भगवान का दर्शन हो गया। केबल तो केबल है, लेकिन पावर हाउस को जुड़कर केबल आती है ना, तो फ्रिज पानी ठंडा करता, गीजर पानी गर्म करे, और ट्यूबलाइट सफेद लाइट देवे और गोला रंगीन लाइट देवे, और माइक आवाज देवे, है खाली पावर हाउस से जुड़ी हुई केबल। ऐसे ही गुरु के हृदय में भगवान रूपी पावर हाउस से जुड़कर जब गुरु मंत्र मिलता है, बेड़ा पार हो जाता है। अभी आपके राजस्थान के किशनगढ़ के हैं बाल मुकुंद हेड़ा, मंत्र दीक्षा नहीं लिया था तब तो ऐसे ही, जब मंत्र दीक्षा लिया था सैकड़ों हजारों आदमी इनको जानते, करोड़ लाखों आदमी जानते हैं, अब बड़ी पार्टी बन गए, और अब काम धंधा चल रहा है, ये सत्संग में घूम रहे हैं, खूब अच्छी तरह से हो रहा है। हाय, बेटे को दीक्षा दिला के लौट रहे थे तो पहाड़ी से गाड़ी गिरी, गाड़ी चूर चूर, और इनको खरोच भी नहीं आई। ये सामने खड़े हेड़ा, उधर देखो। ऐसा एक नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को फायदा हुआ है। बच्चों को मैं मंत्र देता हूँ ना, तो सारस्वती मंत्र देता हूँ, जिससे उनकी याद शक्ति बढ़े, बुद्धि शक्ति बढ़े, तंशुवल। तो फिर एक माँ बाप तो मंत्र गुरु मंत्र लेते हैं, और बच्चों को सारस्वती मंत्र देता हूँ। तो एक लड़के को सारस्वती मंत्र दिया, वो 5 साल का था। फिर बच्चे खेलते हैं घर में, तो खेलते खेलते चचेरे भाई का, चाचा का लड़का ऊपर के फ्लैट मकान में था, तो बोला मैं खेलने आऊं? बोला आओ आओ, मुंह में अंगूठा डाला, आओ, यूं करा, वो जंप मार लिया। अब सीढ़ी से आना चाहिए ना, वो तो बच्चा था बेचारा 3 साल का, जंप मार दिया। अब खेल में रेल हो गई, अब घबराए, लेकिन सारस्वती मंत्र लिया था तो अंतरात्मा का प्रेरणा हुआ। मारुति वैन में डाला, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर उसको मूर्छित को, और 5 साल के लड़के ने गाड़ी चलाई, दिल्ली में जीवनानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया। टीवी वाले दिखाते कि ऐसा जादू, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा अकल का काम किया, क्योंकि मंत्र मिला हुआ था। अभी तुम देखना, टीवी है, भाइयों की तरफ टीवी है, लगाओ भाइयों के, एक टीवी से कैसे चलेगा, भाइयों की तरफ टीवी लगाओ, फिर दिखाना।
दूसरी भी टीवी लगाओ। और थोड़ा नजीक लगाओ, माइयों को भाइयों को सबको दिखे। 2-3 टीवी लगा दो। वो पिक्चर में देख रहा हूँ 5 साल का लड़का गाड़ी चलावे और भीड़ में से ऐसे ऐसे गाड़ी निकाले, 5 साल का। तो भगवान के मंत्र में बड़ी शक्ति है। ध्रुव भी तो 5 साल का था। बीरबल 14 साल का था, मंत्र मिला, 14 साल पूरा करके 15वें में प्रवेश किया, बड़ा बुद्धिमान हुआ और अकबर का मंत्री हो गया। और सभी मंत्रियों को नचाता था, अकबर को भी नचाता था। मंत्र की शक्ति से बुद्धि खुल जाती। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। वेदों में भक्ति का 5वां सोपान है। नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति में 5वें सोपान पे बैठ गए। 90 मार्क में से 50 आ गए तो पास हो गए क्या? ऐसा मंत्र दीक्षा मिली तो फिर घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला नहीं बनना पड़ता। मेरी नानी मर गई थी और शमशान में ले गए और शमशान में हिली, जरा हिला तो अरे क्या हुआ, भूत भूत भूत। रस्सी काटी और नानी पैदल चल के आई। उसके बाद 39 साल मेरी नानी जी है। मेरी माँ की माँ नानी, समझ रहे हो क्या? नहीं समझो तो थारी नानी मरे। तो मेरी नानी मर गई। पूछा कि मरते समय तो लोगों को बहुत ऐसा दुख होता है, पीड़ा होती है। तो बोले मैं तो मंत्र लिया, मेरे को काय को दुख पीड़ा होगी। लेकिन ऐसा सुन्न हो गई। फिर देखा तो नरक, पापी लोगों को तपाया जा रहा है, गर्म पानी में डुबाया जा रहा है, शूल भौंके जा रहे। तो मैं क्या ये नरक है, मेरे को क्यों लाए? मैं तो गुरु मंत्र लियोड़ा है। जो गुरु मंत्र लेता है उसको नरक नहीं होता। और जो गुरु मंत्र और गुरु के सामने बैठकर ओमकार का जप करता है उसको नरक नहीं होता। मैं कथा में सुने रहा है, तो मेरे को नरक में क्यों लाए? तो पूछा तुम तो हेमी बाई हो ना? बोले हेमी बाई तो मेरा नाम है, लेकिन पूरा नाम बोलो। तो बोले तेरे पति का नाम क्या है? बोले हम नहीं बोलते, आप बोलो। बोले पहुमल। बोले नहीं, पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। तो क्या है? बोले दूसरा है, प पे है। तो क्या पहला हाजरा है? बोले नहीं। प्रीतम दास? पंजुमल नहीं, पंजू छक्कू नहीं। तो यमराज देखा कि अपने पति का नाम होता तो ऐसा नहीं बोलती पंजू चक्कू। तो पुरुषोत्तम दास? बोले नहीं। पवन कुमार? बोले नहीं। तो भाई तुम बोल दो भैया, तुम बोलते जाओ ना। बोलते बोलते बोले प्रेम कुमार। बोले ठहरो, कुमार हटाओ, चंद लगाओ। तो बोले प्रेमचंद। बोले हाँ वही है। यमराज ने अपने नौकरों को डांटा, दूतों को, हे मूर्खो, पहले बोला था पुष्करना पापी को ले आना, तो पुष्करना को किसी दूसरे पुष्करना को ले आए, पुण्यात्मा। मेरे को उनसे माफी मांगनी पड़ी और भेजा वापस। अभी हेमीबाई पोहुमल को लाना था तो हेमीबाई प्रेम कुमार को लाए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर मेरे को छोड़ के गए श्वास में, तो मैं जिंदी हो गई। आपने जयपुर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? जयपुर के पास में लदाना है। लदाना कोई समय था पूर्व काल में, छोटी मोटी राजधानी थी। तो राजा बैठा था तो एक मुसलमान उनका कामकाज करता था, घोड़े वोड़ों का। अरे है मियाँ, तेरे गले में तुलसी की माला कैसे? बोले अंदाता मैं काहे बताऊं, मैंने अपने आंखों से देखा है तुलसी माता का प्रभाव। मैं एक शाम को संध्या को जा रहा था तो 2 भयंकर जमदूत दिखे। मैं डर गया। तो उन्होंने कहा डर मत, तेरी मौत नहीं करेंगे। अभी वो जो खेतों का रास्ता होता है ना, कच्चा रेती वाला, बैलगाड़ी नहीं चलती खेतों में। तो बोले अभी एक छोरा आएगा बैलगाड़ी लेता हुआ, बैलों को खड़ा होके भगाएगा। तो इधर है खड्डा,
तो बैलगाड़ी का पहिया को जर्क आएगी और बैलों के कंधे पे जो घुसरी होती है ना, घुसरी बोलो काई बोलो, जो भी बैलों के कंधे पे, वो टूट जाएगी और बैल बेलगाम हो जाएंगे। और छोड़ा बैलों की रस्सी पकड़ेगा तो बैल गुस्से में चोरे के पेट में सिंग घुसेड़ देंगे। एक हरामी बैल है, उसी से उसकी मृत्यु है। तो उसको हम ले जाएंगे नरक में, यमपुरी ले जाएंगे। तो लदाना के राजा साहब, मैं अपने गफार की कसम खा के बोलता हूँ, एक लौता बेटा, उन्होंने कहा पेड़ के पीछे खड़ा रह के तू देखा कर तो कैसे मरता है, कैसे उसका आत्मा निकाल के ले जाते हैं। तो थोड़ी देर में तो बैलगाड़ी देखी और वो जो बोला वो सब हुआ। अच्छा, वो बैल ने घुसेड़ दिया सिंगड़ा, छोरा तो मर गया। मैं क्या, उसका रूह कहाँ है, आत्मा? बोले हमारे हाथ में नहीं आया, तुलसी का पौधा था न, तुलसी के पौधे के नजीक उसकी मृत्यु हुई, इसलिए वो हम उसको नहीं पकड़ सकते, सदगति हो गई। इसलिए हे लदाना के राजाधिराज, अब न मरने के बाद बिस्त में जाता हूँ कि दोजक में जाता हूँ खबर नहीं। मैंने तो हिंदुओं की ये तुलसी की कंठी पहरी है कि भगवान के धाम में जाने को तो मिलेगा क्या? तुलसी की कंठी से बहुत फायदा है। मैं देखो गले में तुलसी की कंठी, पाकिस्तान में भी सत्संग करके आया, दुनिया के कई देशों में जाकर आया। हेलीकॉप्टर गिरा, धड़ाक धुम, हेलीकॉप्टर चूर चूर, और बापू ज्यों के त्यों भरपूर, और बापू के साथी भी ज्यों के त्यों भरपूर। तुलसी की माला भगवान के नाम का मंत्र का सहारा, बड़ा फायदा करे। अपने घर में तुलसी बो दो और तुलसी के 5 पत्ते चबा के पानी पी ले तो बच्चों की याद शक्ति बढ़े, पेट की खराबी ठीक हो जावे। और तुलसी माता सूख जावे तो उसकी लकड़ी संभाल के रखो, कहीं किसी की मृत्यु हो जाए बूढ़े बुजुर्ग की, तो वो तुलसी की लकड़ी मुर्दे पे, सिर पर, पेट पे थोड़ी रख दिया, तुलसी की लकड़ी और घास मिलाकर अग्नि संस्कार किया, उसकी दुर्गति नहीं होती। कैसी ऊंची ऊंची बात सुनो तुम। कोई मर जाए तो उसके मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दो और तुलसी की लकड़ी उसके शमशान में जलाने की तरफ लगे, बहुत फायदा होता है। नर्मदा जी में, गंगा जी में हड्डियां डालने से भी दुर्गति से रक्षा होती, लेकिन सब लोग हरिद्वार गंगा जी नहीं जा सकते, तो आंवले के रस में उसकी हड्डियां डुबा दे और फिर कोई बहती तेज नदी में डाल दो तो भी सदगति होती। अभी आंवले की सीजन है, ध्यान से सुनो। 1 किलो आंवला ले लिया, उसको धो के कुकर में डाल दो और आधी घूंट पानी डाल दो। भोजन करते ना चम्मच, बस 2 ग्राम 4 ग्राम पानी डाल दो। आधी सीटी लगे न लगे, आधी सीटी लगने को है, दबा दो सीटी को, रखो थोड़ा सीजे, बाद में खोल के आंवले के बीज निकल जाएंगे और आंवले को मथ के आंवला को मावा बना दिया। तो जितना आंवले का मावा है, दूध वाला मावा नहीं, हाँ समझ रही है भाइयों, जितना आंवला लिया उतना शक्कर की चाशनी 1 तार की, दोनों को मिला दिया तो 2 किलो हो गया कि नहीं हुआ? और 2 किलो में से 1 किलो तो अलग करके रख दो। रोज सुबह 10 ग्राम 15 ग्राम गिलास में डाल के, अगर ठंडी है तो गुनगुना पानी, गर्मी है तो ठंडा पानी डाल के 1 चुटकी हल्दी डाल के पी लो। सपन दोष की बीमारी, पानी पड़ने की बीमारी, मासिक अधिक आने की बीमारी, गुस्से, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सब ठीक हो जाएगा और लाली लाली आएगी। चुप बैठे शर्म नहीं आती? वाह महाराज वाह, वाह महाराज वाह, बोलो क्या? वाह महाराज वाह, वाह वाह। पंजाबी लोग वाह गुरु बोलते हो, अब फिर वाहिगुरु हो गया। अच्छा सुनते तो वाह गुरु, तो फिर वाहिगुरु जी। बाकी का जो 1 किलो बचा
उसमें क्या करो, धाना, साबित धाना, जीरा, मेथी, ये वघार की चीजें डाल के छौंक लगा दो। और भोजन के पहले थोड़ा घर वालों को एक एक चम्मच दे दो, पहले से चाटे। पहले का खाया हुआ पच जाएगा और दो खाएंगे वो खून बढ़िया बनेगा। घर वाले भी सुखी, घर वाले भी सुखी, तो बापू दुखी थोड़े होंगे, बापू भी सुखी। इसको बोलते हैं च्यवनप्राश का छोटा भाई। च्यवनप्राश में तो च्यवनप्राश में 56 चीजें पड़ती। बाजार वाले तो कमाने के लिए सब नहीं डालते, लेकिन अपने आश्रम में बनाते तो डालते। तो मैं तो च्यवनप्राश खाता हूँ आश्रम का। लेकिन तुम तो ये 30 रुपए किलो च्यवनप्राश पड़ेगा तुमको। जो ऐसा बनाएंगे खाएंगे तो हाथ ऊपर करो। अरे हाथ ऊपर करो, बनाओगे तो शाबाश है भाइया। लेकिन एक दिन में सब आंवला खरीदोगे तो महंगा हो जाएगा। नहीं तो 8 रुपए किलो होता है आंवला, 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो। और आंवले का अचार भी बनता है, मुरब्बा भी बनता है। आंवला खाना चाहिए। शुक्रवार रविवार को नहीं खाए तो अच्छा है। लग गई नहीं टीवी? तैयार है अंशु? अटल का दिखा सकते, अथवा हेलीकॉप्टर वाला भी दिखाना। और 5 साल का लड़का देखो कैसे गाड़ी चलाता है। इधर वालों को दिखेगा नहीं, दूसरी भी टीवी लगा दो, इधर वाले भी देखें। थोड़ा जल्दी करो। अभी रिसर्च करना पड़ेगा। मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, चारों तरफ